राम राम बचारिया ने। यह सरकार हर बार खुद ने जीरो टॉलरेंस की सरकार को है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को है। लेकिन इस सरकार में ओन वाले भ्रष्टाचार, ओन वाले घोटाले अब तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई साल तय इस राज्य में, हरियाणा की अगर आप बात करें तो धान घोटाला ऐसा घोटाला है जो हर साल होने लग रही है। हर साल धान घोटाला हुआ है। ना तो सरकार उसने रोकने खातिर कुछ कर रही और ना ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही जो हर साल ये घोटाला करने लग रहे हैं। हर साल चाहे वो पुराने कर दियो चाहे नए आने लग रहे हो, लेकिन घोटाला लगातार जारी रहे। वो है कि हर साल जब भी अपनी दान, किसान की दान जो है मंडी में जावे तो उसे टीम आस पड़ोस के राज्य में थे जो मंडी का में जो अड़ती हैं या फिर जो अधिकारी है उनकी मिली भगत करके जो कुछ लोग हैं वो अड़ोस पड़ोस के राज्य में थे सस्ती दान खरीद के, सस्ती जीरी खरीद के और अपना हरियाणा की मंडिया में का महंगा बाप है बेच दी हैं। जिसका कारण जब आवक ज्यादा हो जाएगी तो सीधी सी बात है भाई कि जो भी दान हैरी है उसका रेट डाउन जाएगा। यानी कि हरियाणा के किसान जब अपनी जीरी लेकर मंडी में जावे, दान लेकर मंडी में जावे तो न्यू दिखने लग जाए, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के राज्य में रह जाए तो वह दिखने लग जाए तो उसका रेट हो जाए कि ज्यादा हैरी है तो रेट डाउन हो जाए और हरियाणा के किसानों ने रेट डाउन मिलने लग जाए। लेकिन जैसे ही अब जैसे वह जब आवक कम हो जाए, जैसे सीजन जाए है तो धीरे धीरे जब रेट चढ़ा है तो जो वे पड़ोसी राज्य में होती खरीद का स्टॉक करके दी वह दान फिर लिया हुई जो आड़ती है वो अधिकारियों का मिलकर जो घोटाले करने वाले लोग हैं वो अधिकारियों का मिलकर मंडी में बेचते हैं, अच्छा भाव ले जी हैं। अब बात जावे कि जो सरकार यू पंगे छेड़ कर रखा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपने रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना पोर्टल पर चढ़ानी पड़ेगी, अपने गेट पास लेने पड़ेंगे, वो सारा संग दरिया दराया रह जाइए और सांग सिर्फ किसानों ने तंग करने खातर है। लेकिन जब ये घोटाले करने वाले लोग इन चीजा ने बाईपास करके घोटाला कर जाइए तो किसान कुछ भी नहीं करना लग रहा। किसान तो कई कर लेकिन सरकार भी कुछ नहीं उन चीजा ने रोकने खातर करने लग रही। जितना मैंने देखा उतना का पिछले कई सालों तक जो दान घोटाले में नाम आवे और करनाल मंडी का बड़ा राज्यों का नाम आवे, यमुनानगर का राज्यों का आवा, करनाल का है। और करनाल में पिछले 3 योजनाओं तक ही मतलब सांसद भी भाजपा के हैं और विधायक भी भाजपा के हैं। 2 योजना तो करनाल खुद सीएम सिटी रहे हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करनाल तय सांसद, अब करनाल तय सांसद हैं और उसका पहला करनाल तय ही वह विधायक थे जब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बावजूद हर साल करनाल की मंडी का नाम है कि दान घोटाला या ईब गरोंडा का जो नाम है लोकसभा क्षेत्र तो वही है गया, उसमें नाम है और उसमें एक तरीका तो नहीं नाम है, उसमें 3 तरीका का घोटाला शामिल आने लग रही है। नंबर 1 है असंध की मंडी में 39 करोड़ 14 लाख रुपया का घोटाला की जो जांच है वह डीएसपी असंध को सौंपी गई है। कुंजपुरा मंडी में फूड एंड सप्लाई एजेंसी के 3 करोड़ 43 लाख का घोटाला की जांच जो है वह डीएसपी इंद्री को सौंपी गई है। और नंबर 3 पर हैफेड में 3 करोड़ 37 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा की बात कही गई। हालांकि इस बात में लेकर एक द्वंद चल रहा है, जो मंडी वाले हैं कहने लग रहे हैं ना ऐसा कोई घोटाला है नहीं, लेकिन जांच एजेंसी कहने लग रही है कि घोटाला हुआ है। तो बात यह है कि जो हर साल घोटाले हुए उसके बावजूद आज तक ये घोटाले क्यों नहीं रोकने लग रही, क्यों नहीं सरकार इन्हें रोकने लग रही, और कौन है वे लोग जो इस कथित ईमानदार सरकार में भी हर साल घोटाला कर जाए लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने लग रही। कौन है वे लोग जो हर साल नु कहते हैं, वो मंत्री जो हर साल कहते हैं कि हम एसआईटी बनाएंगे, इसकी ऐसी जांच करेंगे, आज तक किसी भी एसआईटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लोगों के सामने आई, क्यों नहीं लोगों ने बताया कि इतने करोड़ का घोटाला हुआ था और इस घोटाला को करने के पीछे ये अधिकारी था, ये कर्मचारी था, ये मंत्री था, ने इसको पकड़ा, इसको ये सजा दे दी गई है। इतने करोड़ों रुपया का जो जनता का रुपया वेस्ट होने लग रही है आई साल घोटाला में, इस एक घोटाला में, उसके बावजूद सरकार आज तक भी इस विषय में कुछ भी नहीं करने लग रही।